टीएमसी और बीजेपी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस जो झंडा है वो उसका ही फर्क है, बाकी पूरा के पूरा सेम टू सेम है, कॉपी एंड पेस्ट। सरकार में कोई भी उनका जो वादा उन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था उसका एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाया। ना जो टीचर्स है उनको अपना नौकरी वापस दे पाए, ना गरीबों को 450 रुपये में गैस दे पाए, ना महिलाओं को 3000 रुपये महिला अन्नपूर्णा भंडार का दे पाए। या मतलब जितने भी साल, जैसे आपका कल का दिन में दिखे, कल शुभेंदु अधिकारी जब बोलने लगे कि हम 100 साल तक रहेंगे, भैया आपको पता नहीं कि आने वाले दिन में आपके साथ में क्या होगा, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। और जो भी टीचर्स लोगों को जो कल उठाया गया, हम ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही लज्जा की बात है कि बंगाल के एक के बाद एक स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ ऐसा हादसा हो रहा है। तो मैं अभी बोलूँगा अगर बीजेपी का खात्मा शुरू होगा तो ये बंगाल से ही शुरू होगा। बंगाल को आने वाले 10 साल या 5 साल या 3 साल में जिस तरह ममता बनर्जी के समय में जिस तरह बंगाल जितना पीछे गया है, उसी तरह ये लोग में डबल इंजन की सरकार में ये लोग और बैक करेंगे और कर्ज डाल देंगे बंगाल में। देखिए 2026 जो इलेक्शन था पश्चिम बंगाल में, उसके पहले अपोजिशन लीडर था शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी ने वादा किया था, ये जो 2016 के जो पैनल का टीचर से हम जब सत्ता पे आएंगे तब ये शुभेंदु अधिकारी ने वादा किया था कि आप लोग का जो नौकरी चला गया वो 1 महीना के अंदर हम वापस दे देंगे। बट अब देखिए पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का नाम क्या है, चीफ मिनिस्टर का नाम है शुभेंदु अधिकारी, और 3 से 4 महीना हो गया ये बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में है। बट टीचर्स लोग, जिन लोगों का नौकरी चला गया था 2016 का पैनल में, उन लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं हो रहा है। ना एजुकेशन मिनिस्टर बात कर रहा है, ना शुभेंदु अधिकारी जी बात कर रहा है। तो इसलिए उन लोगों का एक रैली था, और प्रोटेस्ट रैली में क्या हुआ, पुलिस आए और उन लोगों को प्रिजन वैन में उठाकर ले गया लाल बाजार। तो ये है हालात पश्चिम बंगाल का। तो चलिए यूथ से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इलेक्शन के पहले क्या सिचुएशन था और इलेक्शन के बाद में पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। दीदी, ये टीचर लोग को फिर से प्रिजन वैन में उठा लिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने वादा किया था कि हम जब सत्ता पर आएंगे 1 महीने के अंदर आप लोगों का जो नौकरी है वो वापस दिला देंगे। बट अभी तो शुभेंदु अधिकारी बहुत कुछ काम कर रहा है, बट सिर्फ ये टीचर्स लोगों के साथ बात नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ऐसे ही चलने वाला है वेस्ट बंगाल का एजुकेशन सिस्टम? देखिए, बात यह है कि मैंने बार बार एक बात बोला है कि टीएमसी और बीजेपी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस जो झंडा है वो उसका ही फर्क है, बाकी पूरा के पूरा सेम टू सेम है, कॉपी एंड पेस्ट। तो इसमें आपको कोई भी ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जिससे शिक्षित लोगों के लिए कुछ काम हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ काम हो रहा है, या फिर जो भी टीचर्स हैं उनके लिए। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अंधभक्त बने रहे, और अंधभक्त बने रहे वो लोग, जो भी ये हिंसा की राजनीति जो वो लोग करना चाहते हैं वो उसी को लेके आगे बढ़ाएंगे उसको, और बंगाल को कैसे पीछे धकेला जाए इसका जो है एक योजना बनाई जा रही है उनके तरफ से। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जो भी टीचर्स उन लोगों पे विश्वास किया, मुझे उन लोगों के लिए ख़राब लग रहा है। क्योंकि यही बात जब विधानसभा चुनाव से पहले हम सब जितने भी कांग्रेस उम्मीदवार खड़े हुए थे, सब यही बात चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि आप लोग अगर सोचेंगे कि टीएमसी को हटा के बीजेपी को लाएंगे तो इससे बड़ा गलत कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो भी हो रहा था वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन कोई भी मुश्किल जो है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है। आप देखिए, हावड़ा जिस जिला से मैं बिलोंग करती हूँ, हावड़ा के जो भी प्रॉब्लम्स, जो सारे सिचुएशन, जो रोड कंडीशन लेके, फिर सीवेज सिस्टम लेके, और भी बाकी इन सब के बारे में बोला गया था कि आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन आप हावड़ा एक दिन जाइए, सिर्फ हावड़ा से मतलब बाली से आप हावड़ा स्टेशन आने तक सिर्फ लगता है 45 to 50 मिनट्स। ये है रास्ता का सिचुएशन। तो हम लोग क्या ही इसके बारे में सोचे, क्या ही बोले। हम लोग जब मना किया था तब जो भी यहाँ के जनता है उन लोगों ने समझा नहीं, उन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और हम एक चीज़ बहुत साफ तरीके से बताना चाहते हैं कि जो देश को, जो इंडिपेंडेंस में जिसका सबसे ज़्यादा मदद था वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बिना तो इंडिपेंडेंस नहीं आती थी। तो वही समझ सकते हैं, जैसे माता पिता ही समझ सकते हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए, बच्चों के जो भी फ्यूचर के बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसी का कोई टेंशन रहता है तो वो माँ बाप की। वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है
इस देश के, इस राज्य के माता पिता के जगह पे। तो उनके सबसे ज़्यादा ये डर लगा रहता है कि कोई गलत चीज़ उन लोगों के साथ ना हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी वाले आके पूरा देश, पूरा राज्य को कैसे ख़त्म कर चुके हैं और एजुकेशन सिस्टम के नाम पे बस कुछ चमचों को बिठाया जा रहा है बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के वीसी, प्रिंसिपल ऐसे पोस्ट पे। तो ये जो हो रहा है ये सिर्फ जैसे कि अंधभक्त बने रहे इसके लिए हो रहा है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। और जो भी टीचर्स लोगों को जो कल उठाया गया, हम ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही लज्जा की बात है कि बंगाल के एक के बाद एक स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ ऐसा हादसा हो रहा है। हम उनके साथ हैं, उनके आंदोलन के साथ ही हम लोग बहुत पहले भी बने थे, आज भी है। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है उससे डर रहा है तो उसने कुछ तो गलत किया है, इसलिए डर रहा है। अगर नहीं गलत किया है तो प्रोटेस्ट में वो खुद जाएगा, खुद जाके बात करेगा और सॉल्व करेगा। इतना डिमांड अगर चीफ मिनिस्टर नहीं रख सकते तो चीफ मिनिस्टर रहने का क्या ही नतीजा होगा। शुभेंदु अधिकारी जब अपोजिशन लीडर था तब उन्होंने ये बोला था, मैं सत्ता पर आऊंगी तो 1 महीना के अंदर आप लोगों का जो नौकरी है वो वापस दिला दूंगी। पर ये टीचर्स लोग का अभी बोला है, टीचर्स लोग के 64 से 65 लेटर्स जो है शुभेंदु अधिकारी को भेजा गया, बट अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर, सीएम कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। तो एज अ यूथ आपको क्या लगता है, सिर्फ 3 और 4 महीने हुआ बीजेपी को ये स्टेट में, ऐसा ही चलते रहेंगे तो क्या होगा इस स्टेट का? देखिए, ये सरकार आने से पहले तो बहुत बात अभी तक कर चुकी है। पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये आने से पहले बोला था कि 450 रुपये में गैस देंगे। हाँ। ऊपर से ये जो सारे टीचर्स जो इनका जो जिन लोगों का नौकरी चला गया था उनका नौकरी वापस करेंगे। ऊपर से जो सारे दिक्कत है, ये महिलाओं को अन्नपूर्णा भंडार का 3000 रुपये से लेके बहुत कुछ बोला था, बहुत कुछ वायदे किए थे। लेकिन अभी तक जो 3 से मई महीने 4 तारीख के बाद से जो अभी अगस्त 8, 3 महीने में जो सरकार उन्होंने चलाया है, सरकार में कोई भी उनका जो वादा उन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था उसका एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाया। ना जो टीचर्स है उनको अपना नौकरी वापस दे पाए, ना गरीबों को 450 रुपये में गैस दे पाए, ना महिलाओं को 3000 रुपये महिला अन्नपूर्णा भंडार का दे पाए, ना ही अभी तक किसी को आयुष्मान भारत का फैसिलिटी दे पाए। वो अभी तक कोई काम जो सरकार अभी तक बोल के आए थे कि हम लोग ये वायदे रखे हैं, ये पूरा करेंगे, किसी भी तरीके से कोई भी वायदा पूरा कर नहीं पाए हैं। अब जो टीचर का बात है, देखिए हम लोग देखे हैं कि पिछला जो सरकार था वो भी टीचर्स पे कैसे अपना लाठी चार्ज करवाए थे पुलिस के द्वारा। और ये भी जो सरकार नया आया है, ये भी उस बात का प्रोटेस्ट करके, जब ये अभी का सीएम है वो तत्कालीन लीडर ऑफ अपोजिशन था, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था उस दिन। तो आज वो अपना सत्ता में आके अगर ये काम कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि जो जनता उनको वोट दे के लाए हैं उनको ये बात सोचना पड़ेगा कि हम किसको वोट दे के लाए हैं, कि जो अपना वायदा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपना बात रख नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो वो अपना मतलब जो राज्य के जो सारे अपना जो सिटीज़न है, जो अपना वोटर्स है, उनका आने वाले दिन में जो डेवलपमेंट के लिए, हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट का काम क्या होता है। गवर्नमेंट का काम किसी रिलीजियन या किसी पर्टिकुलर कम्युनल चीज़ में नहीं घुसना है। गवर्नमेंट का काम है कि डेवलपमेंट फॉर ऑल। तो ये जो सबका साथ सबका विकास जो बात वो अपने सिर्फ टैगलाइन पे रख रहे हैं लेकिन काम पे नहीं दिखा रहे हैं, ये हम लोग उनका 3 महीने में बंगाल वासियों ने पूरा देख लिया कि सिर्फ 3 महीनों में जो वो बात करके आए थे कि सबका साथ, जो हमारे प्रधानमंत्री है इतना बड़ा बात करके गए हैं, ये जो इतना सारे रैली में कि सबका साथ सबका विकास और परिवर्तन, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक बात उन्होंने अभी तक नहीं रहा। जो मेरे जो पर्टिकुलर कंसर्न, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे सरकार आने से बाद ऑलरेडी 10 से 12 रेप केसेस हो गए हैं। मेरे वहाँ पे कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि बारीपुर का एक रेप केस हुआ था, वहाँ पे भी मैं जाके उनके परिवार से बात किया था। ये जो सिलेक्टिव जो आउटरीच है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उनके खिलाफ ऐसा काम हुआ जाता है या उसको सपोर्ट किया जाता है, ये एक गवर्नमेंट से हम लोग कोई भी तरीके से प्रत्याशित नहीं है। क्योंकि एक सरकार को हम जब चेंज करके लाते हैं तो हम उसके साथ एक अलग सा व्यवहार उससे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, या उनसे
पिछले सरकार से कुछ तो अलग करते हैं। एटलीस्ट पहला 5 साल तो हम लोग सब डेमोक्रेसी में एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये लोग तो आने से 3 महीने में अपना रंग दिखाने लग गए। अब मैं बोलूँगा कि जो बंगाल की जनता है वो समझदार है, क्योंकि देखिए बंगाल जो है ये फ्रीडम के टाइम में भी अपना छाप पहले ही छोड़ा था, सबसे पहले बंगाल। तो मैं अभी बोलूँगा अगर बीजेपी का खात्मा शुरू होगा तो ये बंगाल से ही शुरू होगा, और आने वाले टाइम में उनको बहुत कड़ी चुनाव के बारे में बहुत उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो वो लोग आमने सामने लोगों के साथ कर रहे हैं, जैसे अभी जो हॉकर्स एविक्शन है, जो बहुत सारे हमारे जो गरीब लोग जो होते हैं वो अपना किसी भी कम्युनिटी या किसी भी कॉलोनी में रहते हैं, उनका कॉलोनी उजाड़ देना किसी भी प्री परमिशन के खिलाफ। देखिए आज आप एक आदमी का, आप किसी का हक नहीं मार सकते, आप किसी का खाना या चावल नहीं मार सकते हैं, ठीक है। ये हमारे संविधान बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर और राइट टू क्लोथेस का हक सबको देना पड़ेगा। जो हमारा इंडिया का जो नागरिक है, जो सिटीजन है, उनको सबको ये हक देना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट इसको देने से नहीं रह पा रहे तो आप एज अ गवर्नमेंट आप फेल्ड हो। अगर आपको ये सब पहला आपका काम है आपको सबके पास ये सब पहुंचाना, अगर आप पहुंचा नहीं पा रहे हो तो आप एज अ गवर्नमेंट आप फेल्ड हो। आप सिर्फ जाके कहीं पे किस मंदिर बना दे रहे हो, कहीं पे कुछ पूजा में कुछ दान करवा दे रहे हो। अभी उन्होंने देखा होगा कि जगन्नाथ का पूजा का कमेटी में पर कमेटी को 5 लाख रुपए करके दिया होगा, ठीक है। लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रहा कि जो हॉकर्स को वो लोग उठा रहे हैं उनके लिए एक अलग से मार्केट बना दिया जाए या उनके लिए अलग से बंदोबस्त किया जाए कि ताकि उनका घर चल सके। आज अगर ये लोग आके रास्ता में चोरी या कुछ डकैती करने लगेंगे तो इसका दोष क्या उन्हीं को जाता है? ये तो सरकार का काम है कि सरकार उनका खाना छीन रहा है, उनका प्लेट से उनका निवाला छीन रहा है, उनका घर है, उनका परिवार है। आप देखिए आप उनको फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ से महंगाई बढ़ रहा है, ऊपर से आप उनको उनका खाना भी नहीं दे पा रहे, छीन ले रहे हैं। तो ये तरफ से ये सरकार का काम है। भैया आपको क्या लगता है ये पिछले जो सरकार था, ये बीजेपी का सरकार उससे एक कदम आगे है? क्योंकि जब 2016 का जो पैनल है वो टीचर्स लोग बहुत दिनों से सॉल्ट लेक में या धर्मतला में बैठे हुए थे, बट काल जब ये टीचर्स लोग मांगे थे कि हम लोग को कुछ स्पेस दे दीजिए, हम लोग यहाँ पर बैठते हैं शुभेंदु अधिकारी के लिए, 3 घंटा में उन लोगों को उठा लिया लाल बाजार। देखिए आपको शायद याद नहीं होगा, जब तृणमूल का जब सरकार था, जब ये लोग शॉर्ट लिंक में जब टीचर जब हो रहा था उस टाइम में शुभेंदु अधिकारी गए हुए थे। हाँ, उस टाइम में जाके झूठा वादा करके आए कि हम लोग आपके साथ में हैं, आप लोग करिए। लेकिन वो भी शुभेंदु अधिकारी टीचर का ही मुद्दा में लेके ममता को घेरे थे। आज क्या हुआ है, आज के दिन में खाली फर्क इतना हुआ है कि जोरा फूल का जगह में कमल फूल आ गया और कुछ नहीं हुआ। उन्नति बोलते हैं, उन्नति कहाँ है? उन्नति कहीं नहीं है। उस टाइम में आप लोग टीचर लोग उस टाइम में आप टीचर लोग को वादा कर रहे थे कि हम लोग का सरकार आएगा तो हम लोग जितना भी आपका कोई भी मांगे हम लोग 3 महीने के अंदर पूरा कर देंगे। यहाँ 3 महीने के अंदर में सिर्फ क्या हुआ है, हॉकर लोग का, गरीब का झोपड़ी तोड़ा जा रहा है और आपका मस्जिद से आपका माइक खोला जा रहा है, स्टूडेंट लोग को मारा जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं और उन्नति नाम का कुछ नहीं। अभी आप अगर जाइएगा ना रोड में, रोड का जाकर अवस्था देखिए, जगह सब टूटा फेंका। भैया आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी आप देखिएगा जितने भी लोग स्कीम निकाले, जैसे आपका अनुपमा भंडार, जो उस टाइम में बोलते हैं लक्ष्मी भंडार, कितना का पैसा भी नहीं आ रहा, कितना का बोले कि हाँ मैक्सिमम का पैसा नहीं आ रहा। तो आप खाली जुमला, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में बोले थे 15 लाख का जो फिर जुमला दिए थे, उसी तरह 2026 में आने से सरकार बनने से पहले ये लोग जो वादे किए थे, एक भी वादा अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ। ये लोग सिर्फ अपना राजनीति करे, डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ अपनी फायदा अपना नुकसान देखते हैं, इसके अलावा कुछ उन्नति नहीं करे। बंगाल को आने वाले 10 साल या मतलब जितने भी साल, जैसे आपका कल का दिन में दिखे, कल शुभेंदु अधिकारी जब बोलने लगे कि हम 100 साल तक रहेंगे, भैया आपको पता नहीं कि आने वाले दिन में आपके साथ में क्या होगा, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, ना आप टीचर के लिए कोई भला कर रहे, ना स्टूडेंट लोग के लिए कोई भला कर रहे। आप बताइए दिल्ली में जंतर मंतर के लिए जितने स्टूडेंट थे वो तो कोई तो पार्टी से नहीं थे ना, सब अपना स्टूडेंट राइट के लिए, अपना हक के लिए आवाज थे। उसी तरह
हम लोग का भी यहाँ पर धर्मतला में जो हुआ था, ये भी कहीं में हम लोग भी किए कॉलेज स्ट्रीट से लेके, लेकिन उसमें से कितना को जो लोग कोई कुछ किया है नहीं वो लोग अरेस्ट कर लिया, जिसमें से 16 जन थे, 16 जन को अरेस्ट किया था। उसमें फिर एक तो और झूठ बोला गया कि गुंडा एक्ट कैसे पास होगा, आप पास किए लेकिन हाई कोर्ट में पेंडिंग चला हुआ। इस तरह का आप जो झूठा जो आप जो बोलते हैं, पब्लिक को डरा रहे, धमका रहे, एक तरह का ये तरह मसला मालूम कहाँ आगे रुकता है। दीदी, हालांकि वो तो दीदी का साथी में तो था, जो भी सीखा गुरु से ना सीखा, आज वो गुरु बन जा रहा। हाँ, तो इस तरह के ये लोग गंदा रह रहा है, ये लोग राजनीति अगर कुछ होने वाला नहीं। बंगाल को आने वाले 10 साल या 5 साल या 3 साल में जिस तरह ममता बनर्जी के समय में जिस तरह बंगाल जितना पीछे गया है, उसी तरह ये लोग में डबल इंजन की सरकार में ये लोग और बैक करेंगे और कर्ज डाल देंगे बंगाल में कि आने वाले कोई स्टूडेंट को कुछ नहीं होगा, ना जॉब मिलेगा ना टीचर। आप बताएं ना, बेचारे लोग कितने अच्छे थे, सब लोग रैली निकाल के कल परमिशन नहीं ना मांगे कि मुझे सिर्फ 3 घंटा मुझे यहाँ बैठने दिए, हम अपने लेंगे। आप ही वादा किए थे, सुमन अधिकारी जी ने ही वादे किए थे, जो आप हम आपको आश्वासन देते हैं मेरा सरकार आएगा 3 महीने के, अभी तक कुछ हुआ नहीं। सिर्फ ये लोग झूठा वादे, झूठा सब कुछ ये लोग देते हैं, इसके अलावा कुछ बंगाल में कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये जो टीचर्स लोगों के साथ जो हुआ, पहले ममता बनर्जी का सरकार जब था तब भी टीचर्स लोगों को प्रोटेस्ट कर रहा था, उन लोगों को उठा लिया था पुलिस ने। शुभेंदु अधिकारी ने बोला हम जब सत्ता पर आएंगे तो 1 महीने के अंदर आप लोगों का जो नौकरी है वो वापस दिला देंगे। 3-4 महीना हो गया, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है सरकार की तरफ से। जो पिछले वाला जो सरकार था वो चोरों का सरकार था, जो बंगाल में लूट मार मचाया हुआ था। अभी का जो सरकार है वो गुंडा राज सरकार है और झूठे वादे करने वाली सरकार है। तो ये हुकूमत जो आज सत्ता में बैठी है, ये झूठे वादे करके बैठी है। इन्होंने कहा था कि टीचर को जो है जॉब वापस से उनको मिलेगा, डीए मिलेगा, और रेपिस्ट लोग को बंद किया जाएगा, जैसे आर्टिकल का बारे में बात हुआ। लेकिन इस तरह का कोई भी केस सामने नहीं आया है। हाँ, ये सुनने को जरूर मिला है कि बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया इस हुकूमत ने। सत्ता पे आते ही लोगों को रोजी रोटी जो जैसे भी करके खा पी रहे थे, उनकी रोजी रोटी भी इस हुकूमत ने छीन लिया है। तो टीचर लोगों ने अपनी आवाज़ के लिए, टीचर लोग भी आवाज़ उठाए थे। कल हमने उन लोगों ने सियालदा में देखा, और स्टूडेंट लोग भी जो है अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो जो दिल्ली में हुकूमत बैठा है, चाहे बंगाल का हुकूमत, दोनों सेम ही हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत, दोनों ने दिल्ली पे जो स्टूडेंट के ऊपर मारा गया, यहाँ पे टीचर लोग के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। कल टीचर लोग को जेल में उठाकर बढ़ा जा रहा है। तो हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि ये सरकार जो बड़े बड़े दावे करके आज सत्ता में बैठी है, इससे देश को, बंगाल को जो एक तरह से किसी तरह का मतलब ये लोग काम नहीं कर रहे, सिर्फ झूठे वादे और आज प्रोपेगेंडा फैला रहे, देश में राइट्स लगा रहे हैं। मस्जिद का भी देखा जा रहा है, जो मस्जिद में माइक को उतारा जा रहा है। तो आप मुसलमानों के लिए, आप जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मुसलमान लोग रोड ब्लॉक बोल रहे, रोड ब्लॉक कर दे रहा है। आज जब कावड़िया लोग जो जा रहा है और भोलेनाथ का यात्रा में हाईवे को ब्लॉक कर रहा है, तब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो किस तरह का सरकार है जो एक तरफा आज देश में दंगा फसाद लगाने का, भेदभाव लगाने वाला काम कर रहा है। इस सरकार को हम लोग अगर मिल करके ऐसे ही आज नहीं उठाएंगे, तो ये सरकार जो झूठे बड़े बड़े दावे करती है, ये सरकार अपने कामों से बाज नहीं आएगी। तो हमें मिल करके चाहिए कि ये सरकार को हटाया जाए और वो सरकार को बैठाया जाए जो देश के बारे में सोचे, भाईचारा बना कर रखे। जैसे राहुल गांधी जी हमारे कहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलेंगे, मिलजुल करके चलेंगे। सबको भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, जो भारत को जोड़ने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम का बात उन्होंने नहीं किया है। तो हमें चाहिए कि हमें नया हुकूमत लाना चाहिए, चेंज करना चाहिए, इस बीजेपी को हटाना चाहिए, देश को बचाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को जिता करके।